खुदावन के अजीम नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम नदीम नज़ीर है और मैं बाइबल का और दीगर मज़ाहब की कुतुब का तालिब इल्म हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में कलाम पेश किया था, जिस पर मैंने साबित किया था कि हम खुदावन यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और इसके अलावा मैंने इस बात पर भी एक पॉइंट उठाया था कि खुदावन यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। और आज मैं आपके सामने उन 7 नुकात को रखूँगा जो खुदावन यीशु मसीह की आमद पर शहादत देती हैं। और अगर वो नुकात या वो मकासद जो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में की वो पूरे नहीं होते तो खुदावन यीशु मसीह की जो पहली आमद है वो पूरी नहीं होती। और आज मैं आपके सामने उन 7 मकासद को रखना चाहता हूँ जो खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरे हुए। और इस बात पर खुदावन यीशु मसीह ने ख़ास जोर दिया था कि वो 7 नुकात या वो 7 ऐसे मकासद हैं जो खुदावन यीशु मसीह की पहली आमद को पूरा करते हैं। सो मैं आपके सामने एक एक नुकात को रखना चाहता हूँ। आज हम सीखेंगे और आप बग़ैर तासुब के इस चीज़ को सीखिएगा। ये पैगाम मेरा तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए भी है और इसके अलावा जो हमारे दूसरे मज़ाहब के बहन भाई भी हैं जो सीखना चाहते हैं। तो आज इस पाक कलाम के वसीला से हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। खुदावंद यीशु मसीह का जो पहला मकसद हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से वो ये है कि गुनाहगार इंसान को उसके गुनाहों से निजात देने के लिए वो दुनिया में आता है। गुनाहगार इंसान को निजात देने के लिए अब हम बाइबल मुक़द्दस से इसको सीखते हैं कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगार इंसान को निजात देने के लिए आए थे। तो अगर हम मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और 21 आयत में देखते हैं तो वहाँ पर यूं मरकूम है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हमने सीखा कि तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनिया में आने का मकसद है वो क्या है कि गुनाहगार इंसानों को या गुनाहगार लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए वो क्या देगा, निजात देगा। और अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 17 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर भी मरकूम है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जो पहला मकसद है खुदावंद यीशु मसीह का वो ये है कि दुनिया को निजात दे। किससे? उनके गुनाहों से। तो पहला मकसद जो खुदावंद यीशु मसीह का हमने सीखा कि गुनाहगार इंसान को निजात दे। और अगर अभी हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि दूसरा मकसद क्या है, तो मैं दूसरा मकसद आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो दूसरा मकसद है कि शरीयत को पूरा करना। खुदावंद यीशु मसीह का जो दूसरा मकसद था इस दुनिया में आने का वो ये था कि शरीयत को पूरा करना। तो अगर हम मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 17 आयत में देखते हैं, यहाँ पर यूं मरकूम है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। सो बाइबल मुक़द्दस में से अभी हमने सीखा
कि उसने कहा कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। सो दूसरा मकसद हमने खुदावंद यीशु मसीह का ये देखा कि शरीयत को पूरा करना। सो बाइबल मुकद्दस में से हम दूसरा हवाला देखते हैं, जो दूसरा मकसद है यानी शरीयत को पूरा करना। उसके लिए दूसरा हवाला जो हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, गलतियों 4 बाब उसकी 4 आयत में मरकूम है। लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनिया में आने का जो दूसरा मकसद था वो ये था कि शरीयत को पूरा करना। तो यहाँ पर हम जो गलतियों 4 बाब 4 आयत में देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है कि वो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह ऐसी ज़ात है जो वाहिद ऐसी हस्ती हैं जिसने शरीयत को पूरा किया। दुनिया में और कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसने शरीयत को पूरा किया हो। ये खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती हैं जिसने पूरी शरीयत को पूरा किया है। सो मैं 2 चीज़ें हमने सीखी खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनिया में आने का मकसद था। एक तो ये है कि वो गुनाहगार इंसान को निजात देने के लिए, और दूसरा ये कि शरीयत को पूरा करने के लिए। और अभी हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं जो तीसरा मकसद है वो ये है कि गुनाहगार इंसान की खातिर कुर्बान होने के लिए। ये मकसद भी तीसरा मकसद है, यानी कि गुनाहगार जो इंसान है उसके लिए कुर्बान होने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह का तीसरा मकसद गुनाहगार इंसान के लिए कुर्बान होना भी है। ये मकसद अगर पूरा नहीं होता तो खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो पूरा नहीं होता। तीसरा मकसद जो ये है गुनाहगार इंसान की खातिर कुर्बान होना। तो अगर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं जो मरकज़ 10 बाब उसकी 45 आयत में मरकूम है, तो लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। हम यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं कि जो तीसरा मकसद खुदावंद यीशु मसीह का था वो ये था कि बथेरों के लिए अपनी जान को फिदिया में दे दे। ठीक है, तीसरा मकसद खुदावंद यीशु मसीह का गुनाहगार इंसान की खातिर कुर्बान होने के लिए है। तो यहाँ पर हमने जो पहली आयत है यानी हमने पढ़ी है मरकज़ 10 बाब उसकी 45 आयत में, यहाँ पर मरकूम है कि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। और अगर हम दूसरा वाला इसी पर हम देखते हैं, यूहन्ना 10 बाब और 17 आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे इसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। तो अजीज़ों, यहाँ पर इस आयत में हमने वाज़ेह अल्फाज में ये देख लिया कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो अपनी जान दूसरों के लिए दे। अपनी जान को वो देता भी है और उसको देने का भी इख्तियार है, उसको लेने का भी इख्तियार है। तो ये कहना कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी है तो उसको उस जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी। और बाद लोग इस चीज़ पर शक करते हैं कि खुदावंद ने अपनी जान का फिदिया नहीं दिया। और अगर हम इस चीज़ को नहीं मानते या अगर इस चीज़ को नहीं सीखते तो खुदावंद यीशु मसीह का जो तीसरा मकसद हमने सीखा है कि उसने इस दुनिया में आने का जो तीसरा मकसद था कि अपनी जान वो गुनाहगार इंसान के लिए फिदिया में दे या अपने आप को कुर्बान करे, तो तीसरा मकसद उसका यहाँ पर पूरा हो जाता है। तीसरा मकसद हमने सीखा कि उसने अपनी जान दूसरों के लिए फिदिया में दी, गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान फिदिया में दी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मकासद मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
चौथा मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, वो ये है कि जो जला वतन इंसान को उसके वतन में वापस लाने के लिए और खुदा और इंसान के बीच में जो जुदाई की दीवार थी उसको ख़त्म करके सुलह करवाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आते हैं। दूसरा शमूएल उसका 14 बाब 14 आयत में देखते हैं, यहाँ पर यूं मरकूम है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता, और खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे, जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। अगर हम इस बात को सीखते हैं कि जलावतन से मुराद क्या है, तो जलावतन से मुराद ये है कि खुदा ने हज़रत आदम को और हवा को पाक-ए-अदन से जलावतन कर दिया, निकाल दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह का जो चौथा मकसद था वो ये था कि जो इंसान जलावतन किया गया है उसको अपने वतन में वापस ले आए और खुदा और इंसान के दरमियान जो एक गुनाह था उसको ख़त्म करे और खुदा के साथ सुलह करवा दे। तो अगर हम इफ्सियों उसका 2 बाब और 14 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर यूं मरकूम है क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो अजीजों, यहाँ पर हमने सीखा कि जो जुदाई की दीवार थी उसको खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, गिरा दिया और खुदा और इंसान के दरमियान सुलह करवा दी, क्योंकि वो सुलह का शहजादा है। तो चौथा मकसद हमने सीखा कि उस जुदाई की दीवार को बीच से गिरा दिया और जो जलावतन इंसान था उसको खुदा के साथ मिला दिया और उस वतन में वापस लाना था जिससे वो जलावतन हुआ था। ठीक है, तो 4 मकसद हमने बाइबल मुकद्दस से साबित कर दिए कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनिया में आने के जो मकासद थे उनमें 7 ऐसे मकासद हैं। अभी मैंने 4 को कंप्लीट किया है। सो 5वां मकसद खुदावंद यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का था वो ये है कि अबलीस के तमाम कामों को मिटाने के लिए, अजीजों, अबलीस के तमाम कामों को मिटाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। तो 5वां मकसद खुदावंद यीशु मसीह का ये भी है कि अबलीस के तमाम कामों को मिटा दे। सो अगर हम उसके लिए हवाला देखते हैं जो पहला यूहन्ना का खत है उसका 3 बाब उसकी 18 आयत में मरकूम है। सो लिखा है कि जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। ठीक है, तो लिखा है कि खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। तो अजीजों, मैंने यहाँ पे आपके सामने उस आयत को रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। सो 5वां मकसद हमने सीख लिया कि अबलीस के कामों को मिटाए। सो अभी मैं आपके सामने 6ठा मकसद रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको अपलोड करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो मैं इसीलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, वरना ये कलाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबा है। सो अभी मैं आपके सामने 6ठा पॉइंट रखना चाहता हूँ जो आज हम सीखेंगे। तो 6ठा पॉइंट ये है कि अबलीस के डंग को तबाह करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो 6ठा मकसद था इस दुनिया में आने का, कि अबलीस जो पुराना अबलीस है यानी वो पुराना सांप है उसके डंग को तबाह करने के लिए। सो बाइबल मुकद्दस में से मैं अब्रानियों 2 बाब उसकी 14 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर यूं मरकूम है, बस जिस सूरत में
कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मैंने जो छठा पॉइंट रखा था, अबलीस के डंक को तबाह करना, यानी अबलीस जो पुराना सांप है उसके डंक को तबाह करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। सो अजीज़ों, मैंने आपके सामने 6 पॉइंट अब तक कंप्लीट कर दिए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के जो 6 मकासद थे वो मैं आपके सामने पूरे कर रहा हूँ। सो अब 7वां मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो खुदावंद यीशु मसीह का जो 7वां मकसद था वो क्या था। इस चीज़ को बड़े गौर से मेरे अजीज़ों सीखिएगा और बिला तासुब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो 7वां मकसद क्या है। इसी मकसद के ऊपर तमाम मकासद इन्हिसार करते हैं। तो ये 7वां मकसद क्या था कि गुनाहगार इंसान को कसरत की जिंदगी देने के लिए, हालेलुया, ये वो वाहिद पॉइंट है जिस पर पूरी बाइबल का इन्हिसार है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था कि गुनाहगार इंसान को कसरत की जिंदगी दे। तो मेरे अजीजों, हम यूहन्ना उसका 10 बाब उसकी 10 आयत में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में आए, क्या इंसान के लिए हमेशा की ज़िंदगी का सबब बने। तो यूहन्ना 10 बाब उसकी 10 आयत में हम देखते हैं, तो लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कौन? यानी इंसान, हम लोग। हम अगर उस पर ईमान लाते हैं तो क्या करते हैं? कसरत की ज़िंदगी पाते हैं। छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट जो है वो कसरत की ज़िंदगी है। तो अगर हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत को भी देखते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो अजीज़ों, यहाँ पर जो 7वां मकसद है वो मैं पूरा कर रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के जो 7 मकासद थे उसमें 7वां मकसद खुदावंद यीशु मसीह का ये था कि वो इंसान के लिए कसरत की ज़िंदगी दे, वो इंसान को कसरत की ज़िंदगी कसरत की ज़िंदगी हासिल करे। सो मेरे अजीज़ों, मैंने 7 ऐसे पॉइंट, 7 ऐसे मकासद आपके सामने शेयर कर दिए हैं। अगर इन मकासद को आप गौर से सीखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, अब आप तन्हाई में बाइबल मुकद्दस को लीजिए और मेरे इन हवाला जात को जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनको लिख लीजिए और इसको तन्हाई में बैठकर खुद भी जो है सर्च कीजिए कि जो मैंने 7 मकासद ऐसे रखे हैं क्या वो बाइबल मुकद्दस में मरकूम हैं और खुदावंद यीशु मसीह के आने के ये मकासद क्या वाकई ही पूरे हो रहे हैं। तो एक लास्ट मैं आपके सामने एक आयत को रखना चाहता हूँ जो यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत में मरकूम है। इससे हम जान जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के जो आने का मकसद था वो पूरा होता है। सो इसमें लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सो खुदावंद के इस पाकलाम को जो आज हमने सीखा, ये आयत यहाँ पर पूरी होती है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो आने का मकसद था वो यशायाह नबी की मार्फत पहले ही बयान कर दिया गया था कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ
और हमको एक बेटा बख्शा गया उस बरगज़िदा औरत के वसीला से, जिसे मुकद्दसा मरियम कहते हैं, कि उससे एक बेटा पैदा हुआ, ठीक है, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। ये पेशन गोई थी ना यसाया नबी की मार्फत में, कि और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो अजीज़ों, मैंने आज आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के जो मकासद थे, मैंने वो आपके सामने बयान किए। वो 7 ऐसे मकासद थे। सो मेरे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया था मुझसे कि आपने पहली वीडियो में ये बयान किया था कि खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था, तो हमें उस पर भी बात करें। सो मैंने आपके सामने उन आयात को रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो आने का मकसद था वो 7 नुकात पर मुश्तमिल था, और आज हमने वो सीख लिए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर उस 7 नुकात को, उन 7 मकासद को पूरा किया। सो मैं आपके से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि पाक कलाम को अब दिल से सीखिए, उस पर ईमान रखें, क्योंकि खुदा का जो पाक कलाम है वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। उसकी पेशन गोइयाँ जो मसीह के मुतल्लिक थीं वो पूरी हो रही हैं, और उसने जो बात कही और बाइबल मुक़द्दस से हमने उसको प्रूफ किया। सो खुदावंद आपको इस कलाम पर अमल करने की, इसको समझने की तौफीक दे। आमीन।